चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें बोल रहा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्य के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 दिया गया है। हमें क्या करना है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग गुणनफल ये सब दिया गया है। तो त्रिघात बहुपद क्या होगा ये हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको दिया गया है वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो एक तो दिया गया है 2, -7 और ये एक है -14। तो ये आपको शून्यक दिया, शून्यक नहीं दिया गया है, शून्यक का योग गुणनफल ये सब दिया गया है। यानी हम जानते हैं कि शून्यक का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये दिया गया है आपको 2। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू क्या होता है गामा प्लस एक गामा इंटू होता है अल्फा। ये दिया गया है आपको -7। तो जो दिया रहेगा वो लिख लेंगे। एक शून्यकों का गुणनफल दिया गया है यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये दिया गया है -14। तो हम जानते हैं क्या कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a। ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b/a। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना दिया गया है 2। तो -b/a के बदले में क्या लिख सकते हैं 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम b का वैल्यू निकालें b का, तो ये क्या होगा, a इधर भाग का है तो इधर आ जाएगा गुना का। तो -b बराबर कितना हो जाएगा 2a। माइनस को क्या करेंगे हम इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा -2a। b का वैल्यू कितना आ गया -2a। तो उसी प्रकार ठीक हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होता है यहाँ पे c/a। तो ये हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे c/a। और c/a के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इनके बदले होता है c/a और c/a का बदले हम लिख सकते हैं -7, क्योंकि इन सभी का वैल्यू कितना दिया गया -7। तो c/a के बदले में हम लिख सकते हैं -7। तो यहाँ से a इधर भाग का है तो इधर आ जाएगा गुना का। तो हम c को क्या लिख सकते हैं -7a। तो यहाँ से सभी को हम क्या करेंगे a के फॉर्म में लिख देंगे। उसके बाद क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है -d/a। तो यहाँ से देख लीजिए -d/a। इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ये दिया गया है -14। तो -14 हो गया, इधर -d, a इधर भाग का है उधर आ जाएगा गुना का, ये हो जाएगा -14a। -14 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से जो d का वैल्यू आ जाएगा ये हो जाएगा 14a। तो यहाँ पर हम क्या किए, सभी a b c का जो वैल्यू था सभी को हम क्या किए, b का वैल्यू a के फॉर्म में लिख दिए, c का भी वैल्यू हम क्या किए a के फॉर्म में लिख दिए। यहाँ पर d का जो वैल्यू क्या था वो उसको भी हम क्या किए a के फॉर्म में लिख दिए। तो अब हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद का रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस का होता है d। ये त्रिघात बहुपद का क्या होता है, रूप होता है। तो यहाँ से देख लीजिए a के बदले में तो a ही हो जाएगा ax³ प्लस b के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, b का जो हम वैल्यू निकाले थे -2a, तो b के बदले में हम क्या लिख सकते हैं -2a और गुने का है x², तो x² प्लस का है
सी के बदले का हम क्या लिख सकते हैं, सी के बदला जो वैल्यू हम निकाले थे माइनस का 7 है, तो माइनस का 7 है सी के बदले हम लिख सकते हैं, गुने का x है तो x प्लस डी का भी वैल्यू हम निकाले थे 14a, इसके बदले में आ जाएगा 14a। अब हम क्या करेंगे, ये इसको हम लिख सकते हैं ax³ प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस का है और ये प्लस का, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 2a और ये x² है तो x², इधर भी माइनस है और प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का, 7a है और 7a को x से गुना होगा तो 7ax प्लस का है 14 है तो ये हो जाएगा 14a। अब यहाँ से देख लीजिए, अब यहाँ से क्या होगा, इन सभी में a और इस सभी में क्या है a है, तो a को हम क्या करेंगे बाहर कर देंगे, तो यहाँ से जब हम a को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा x³ माइनस का हो जाएगा, इससे भी a चला गया 2x² माइनस का, इससे भी ये हो जाएगा 7x और यहाँ पर क्या होगा प्लस का 14। अब जो ये a आपको दिख रहा है, इस a को हम क्या करेंगे हटा देंगे, तो आपको बहुपद क्या बच जाएगा, ये बहुपद बच जाएगा x³ माइनस का 2x² माइनस का 7x प्लस का 14। ये त्रिघात बहुपद हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया था, यही आपका क्या हो गया आंसर, यही बहुपद हो गया।